हेलो स्टूडेंट्स, आज का मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में हम लोग पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस कर दिए थे और सारा टाइप्स बताए थे कि मैट्रिक्स का कितना टाइप्स होता है और क्या क्या होता है, सारा चीज बताया गया था। आज हम लोग नया चीज देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, सब्सट्रैक्ट घटाएंगे कैसे और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो एकदम बिल्कुल आसान होने वाला है। ध्यान से आप लोग पहले, सबसे पहले तो कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको कवर कीजिए और सीखिए, बहुत इजी है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बहुत सिंपल होने वाला है। इसमें आज बहुत ही इजी टॉपिक भी है। अलजेब्रा में हम लोग पहले पढ़ेंगे एडिशन क्या होता है। तो पहला जो मेरा टॉपिक होने वाला है, फर्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन। फिर से बता रहे हैं, आई जे का मतलब ये हो गया, आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉमन, कोई एलिमेंट है। और एक मैट्रिक्स ये है जिसमें एम रो एन कॉलम है। एंड बी बराबर भी एक मैट्रिक्स है, बी आई जे, इसमें भी एम क्रॉस एन। याद रखना, याद ये रखना है हमको कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी ये ऐड होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, ऐड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तब देन ए प्लस बी इक्वल टू, तो ए में क्या मेरे पास है, ए आई जे एम क्रॉस एन है, प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। यानी कि जो दोनों मैट्रिक्स था वो दोनों मैट्रिक्स में ऐड में लगाए। अब अच्छा से सुनिए, यहीं पे सबसे पहले ऐड कब होगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है ऐड होगा, ऑर्डर सेम नहीं है ऐड नहीं होगा। और ध्यान से समझना है, एम क्रॉस एन यानी कि जो बनने वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी एम क्रॉस एन का ही बनेगा, लेकिन एलिमेंट इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जुटता है। यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग कल भी बताए थे, संगत होता है। तो मेरे पास जोड़ने और सब्सट्रैक्ट करने का यही तरीका है। एक एग्जांपल से हम लोग पहले समझ लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स है 4 3 -5 8 और फाइंड करना है हमको ए प्लस बी। तो अच्छा से देख लीजिए, ए प्लस बी करना है तो सबसे पहले ए के मेरे पास क्या है, 2 3 4 5 है, प्लस बी मेरे पास 4 3 -5 और 8 है। इसका ऑर्डर देखिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका भी 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2 है। तो ऐड कैसे करेंगे, तो जो ऐड करने वाले हैं हम लोग, ए प्लस बी को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है। यानी कि 2 और 4 को ऐड करेंगे, कितना होगा 6। 3 और 3 को ऐड करेंगे, ये भी बन जाएगा कितना, 6 बन जाएगा। 4 और -5 को ऐड करेंगे, -1 हो जाएगा। 5 8 को ऐड करेंगे, 13 बन जाएगा। और इसका ऑर्डर भी जो होने वाला है, जो पहले था वही ऑर्डर बनेगा। सिंपल सा चीज है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। सेम वही बात है कि अगर हम ए माइनस बी करते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्ट करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो देखिए ए मेरे पास क्या है, 2 3 4 5 है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 4 3 -5 8 को। और जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 रो 2 कॉलम दोनों मैट्रिक्स में है, इसका मतलब ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तभी ये तो सब्सट्रैक्ट हो पाएगा। तो 2 में से 4 गया तो ये -2 बचेगा, 3 -3 ये हो जाएगा 0,
4 में से -5 जाएगा, ये 9 बन जाएगा। कैसे? 4 माइनस माइनस प्लस 5 यानी कि 9 बन जाएगा। 5 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? -3। और इसका ऑर्डर भी वही होने वाला है। तो जैसे ही हम लोग मैट्रिक्स को ऐड किए, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, ध्यान से। अब क्या करते हैं? ये स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कि कोई मैट्रिक्स को, जैसे एक मैट्रिक्स है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कैसे करें? -3 से मल्टीप्लाई कैसे करें? उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आराम से इसका पहले थ्योरी देख लीजिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर होता क्या? अच्छा से सुनिए कि मेरे पास मान लीजिए कि लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन। कोई मैट्रिक्स है, अगर किसी भी कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई करना, जैसे ए मेरे पास है, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, के से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी के से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मेरे ऑर्डर में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ऑर्डर जो है वही रहेगा। तो यहां से देखेंगे कि ये जो जितना एलिमेंट इसके अंदर में होगा, सभी एलिमेंट से ये के वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा के ए आई जे। क्या इसका ऑर्डर जो है वही रहेगा? इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे यहां पे देख लीजिए एक एग्जाम्पल कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है 3 है, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और स्केलर वैल्यू इसका क्या है? 3 है। तो इसमें हम जैसे ही 3a बनाएंगे, 3 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि a है मेरे पास 2 3 4 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर मेरा 2 क्रॉस 2 है, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा कितना? 9, ये हो जाएगा 12 और ये बन जाएगा कितना? 15। इसका ऑर्डर वही रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। एक और एग्जांपल देखते हैं कि a बराबर मेरे पास है 2 3 0 -7 और फाइंड करना है 1/2, यानी कि a है, अब हाफ से इसको मल्टीप्लाई करना है ये वाले को। तो जैसे ही एक को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये 2 3 0 -7 वाले को, तो ये बन जाएगा क्या? 2/2। सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 बन जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा, ये 0/2 यानी कि 0 बनेगा, और ये -7/2 बन जाएगा। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर हमको कोई मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से अगर हमको मल्टीप्लाई कराना है, तो जितना एलिमेंट है सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। हालांकि ये डिटर्मिनेंट में एक बात बताने वाले हैं कि मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे एलिमेंट में जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में आगे चल करके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही जाएगा, वो बताएंगे आगे हम। यहां पर ध्यान दीजिए। अब यूं कहे हैं एक एग्जांपल में कि 4 2 3 4 8 और +5 4 3 5 7, इसका वैल्यू बताने के लिए हमको बोल दिया जाए, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर देना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये 32, इसी प्रकार से 20 15 25 35। और अब ऐड करना था, आप लोगों को बताया गया। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? जब रो और कॉलम इसका दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए, तो इसको ऐड कर देंगे, ये 28 बन जाएगा, ये 27 बन जा रहा है, ये बन जाएगा आपका कितना? 41 बन जा रहा है, और ये बनेगा कितना? 67 बन जाएगा इसका। तो एकदम इजी होने वाला है ये सब बिल्कुल चीज। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या आप एक बात बताइए हमको कि क्या a + b को b और +a के बराबर लिख सकते हैं? ऐड में कोई तरह का समस्या होने वाला नहीं है। a को b के साथ ऐड करें या b को a के साथ ऐड करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ
टू मैट्रिसेज। देखिए, लेट ए एंड बी मेरे पास दो मैट्रिसेज है, ए और बी है, तो लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेज आर मल्टीप्लाई एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कब करेगा? दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जिस्ट कब करेगा? तो यदि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो एग्जिस्ट कब करेगा? द फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स ऑफ रो। यानी कि पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा और दूसरा मैट्रिक्स का ये रो होगा, वो अगर इक्वल होता है तभी ये क्या होगा? मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा। जैसे इस प्रकार से देखेंगे हम लोग 10 ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स है बी आई जे पी क्रॉस क्यू। इसमें एम क्रॉस एन दिए, इसमें पी क्रॉस क्यू दिए। और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देन इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आई जे एम क्रॉस एन इंटू बी आई जे पी क्रॉस क्यू। अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे कब? जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का रो अगर ये इक्वल होता है तब जाकर के ये एग्जिस्ट हो पाएगा मल्टीप्लाई। जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का रो इक्वल होता है तब जाकर के मैट्रिक्स क्या होगा? मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होगा। अब समझेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहला तो ये समझ में आया कि कौन कौन सा मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहला वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम, सेकंड वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका रो इक्वल हो जाता है तभी वो एग्जिस्ट होगा, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे एक आध क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। पहले हम ये पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करेगा। देखिए एग्जिस्ट करेगा 2 3 4 5, इसमें मल्टीप्लाई इसको करना। एक मैट्रिक्स हो गया, दूसरा मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा ए बी सी। अब अच्छा है समझिए, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 2 रो 3 कॉलम है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर है, यानी कि ये एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या बताइए, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई होगा। ये 2 रो 2 कॉलम तो है, 3 रो 3 कॉलम है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर नहीं है, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो समझेंगे मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करेगा कब? जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्वल है, एग्जिस्ट करेगा। एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि यदि 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6, अच्छा है समझिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो ये हम लोग आप लोगों से जानेंगे ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। सर इसमें 2 रो है, कॉलम मेरे पास 3 है, इसमें 3 रो है, कॉलम मेरे पास 2 है। सर पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, इक्वल है। हाँ मल्टीप्लाई तो एग्जिस्ट होगा, सबको पता चल गया यहां से। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना ही होगा, अच्छा से सुनिए। तो ये मल्टीप्लाई एग्जिस्ट अगर होता है, उसके अलावा अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तब क्या बनेगा, कितना ऑर्डर बनेगा। जैसे ये तो अलग है, 2 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 2 का है और इसको मल्टीप्लाई एग्जिस्ट हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और करने के बाद क्या बनेगा, तो इसका ऑर्डर ध्यान से, ये जो बाहर बैठा हुआ है ये बनेगा।
मतलब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल है, इसको हटा दीजिए, जो बाहर बचा हुआ है यानी कि 2 रो 2 कॉलम बनेगा, इसमें भी 2 इसमें भी 2, यानी कि जो बचेगा उतना ही गुना हो करके वो आएगा। अब अच्छा से हम लोग पहले मल्टीप्लाई को सीखते हैं। मल्टीप्लाई को सीखते हैं कि मल्टीप्लाई हम लोग 2 मैट्रिक्स को कैसे करेंगे, आराम से सुनेंगे। एक क्वेश्चन ले लिए, इसमें ए बी सी डी 1 2 3 4। सबसे पहले यहां पे देख लीजिए, इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम। सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और होने के बाद बनता कितना है वो भी 2 रो 2 कॉलम का ही बनेगा। सुनिए, अब यानी कि कितना बनेगा, 2 रो 2 कॉलम का ही बनेगा। मल्टीप्लाई सभी आदमी देखे ध्यान से, इसमें 2 रो 2 कॉलम बनेगा, यानी कि पहला रो स्टार्ट इधर चलेगा, रो पहला इधर चलेगा, ये कॉलम आएगा, ये रो की ओर चलेगा और ये कॉलम की ओर आएगा। अच्छा से समझिए पहले, तो एक लाइन कंप्लीट करना है, एक लाइन इधर भी हुआ एक लाइन इधर भी हुआ, बस एक जगह आएगा। जैसे ए को पहला देखिए, ए को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, तो ए गुना 1 प्लस, अभी बचा हुआ एक लाइन कंप्लीट नहीं, बी गुना 3, पहला लाइन कंप्लीट। फिर से समझिए, ये रो की ओर जाएगा ये कॉलम की ओर, तो हम तो पहला ही रो में अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो अब देखिए ये कांस्टेंट रखिए, फिर से एक और लाइन बचा हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए पहले। अब ए को किस से, 2 से, ए को 2 से प्लस बी को 4 से, यानी कि पहला ऊपर वाले से 2 लाइन को कंप्लीट किया, ऊपर बन गया। सेम नीचे वाले से चलेंगे, आइए फिर सेम नीचे वाले से चलेंगे, तो सी को 1 से प्लस डी को 3 से। अब इसी चीज को आगे इसके साथ भी करना है तो आगे बढ़ेगा, सी को 2 से प्लस डी को 4 से, और ये मेरा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसमें 2 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 3 कॉलम। सर मल्टीप्लाई हो रहा है, और होने के बाद जो बन रहा है वो कितना का बन रहा है, 2 क्रॉस 3। सभी आदमी फिर से ध्यान से देखें कि जो 2 रो 3 कॉलम का बन रहा है, 2 रो 3 कॉलम का बन रहा है, रो 2 ही है, कॉलम 3 हो जाएगा। 1 को देखिए, पहले इधर चलिए, ये इधर गया, ये नीचे आएगा, एक लाइन कंप्लीट होना है, तो 1 प्लस 6 हो गया। इसी को आगे से देखेंगे तो 1 गुना 2 2 प्लस हो जाएगा कितना, 8। इसी को अब अगला से देखें तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 प्लस कितना, 12। सेम सिचुएशन है नीचे वाले से भी, अगर तीनों को करें तो यानी कि 3 गुना 1 3 प्लस में हो जाएगा 4 दिया 12। इसी को देखें अब तो 3 गुना 6 प्लस हो गया कितना, 4 चौके 16, और एक लास्ट बचा है 5 दिया 15 प्लस 6 चौका 24। इसको बस लिख देना है, यानी कि ऐड करके ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, ये 17 हो गया। इसी प्रकार से सबको ऐड कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा कितना, 9 39 हो जाएगा। और ये मेरा 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बन गया। सर एक और होना चाहिए, एक और होना चाहिए, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 3 0 -5 1 0 3 2 -5 3 8 4 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होगा, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, देन एग्जिस्ट करेगा। इसको देखते हैं कैसे होगा। पहला लाइन इधर आएगा, पहला ये रो की ओर जाएगा, ये
कॉलम की ओर आएगा। पहला ये रो की ओर आएगा, ये कॉलम की ओर आएगा। देखिए पहला लाइन को कंप्लीट करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस, अब अभी बाकी है 2 को 2 से भी प्लस, 3 को 8 से। मतलब ये आगे बढ़ रहा था, ये नीचे आ रहा था, और जब तक एक लाइन कंप्लीट नहीं करेंगे हम लोग तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर अब इसी चीज को अगला से सेकंड कॉलम से, ये कांस्टेंट रहेगा, ये सेकंड कॉलम, 1 को 0 से प्लस, 2 को -5 से प्लस, 3 को किससे 4 से, 3 को 4 से। और आगे देख लीजिए, अब इसी लाइन को थर्ड से देखेंगे, 1 को 3 से, 2 को भी 3 से, ये आगे बढ़ रहा है, ये नीचे आ रहा है, 3 को 1 से, सेम मल्टीप्लाई करते जाएंगे बीच वाले से भी, फिर नीचे यही प्रोसेस होगा। अब इसको देख लेते हैं। पहला तो 4 गुना 1 प्लस 5 गुना 2 और प्लस 6 गुना 8। इसी प्रकार से बीच वाले को देखेंगे तो 4 गुना 0 प्लस 5 गुना -5 प्लस 6 गुना 4, और लास्ट वाले को देखेंगे इसमें तो 4 गुना 3 प्लस 5 गुना ये भी 3 और 6 गुना 1। बस एक लास्ट बच गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो 3 गुना 1 प्लस 0 गुना 2 प्लस -5 गुना 8। बीच वाले को देखा 3 गुना 0 प्लस 0 गुना -5 और -5 गुना 4। लास्ट वाले को देखे 3 गुना 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 या -5 गुना 1। अब इसको सबको बारी बारी से आप लोग क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और ऐड करके जो आंसर आएगा, कैसे ऐड करेंगे, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये होगा 24, 24 और 4 28 और 1 29। इस प्रकार से सबको ऐड कर लेना है और आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आई अब ऐड बताया, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और सबसे खास बात यह है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, वो एग्जिस्ट कब होगा, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा फिर एग्जिस्ट करेंगे। अब जैसे ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, पहला करा कि ये मैट्रिक्स को ए और बी को ऐड करिए। पहला कह रहा है कि ए प्लस बी को ऐड करिए, आराम से आइए, ए और बी को ऐड करना है। तो ए 2 है, एक 3 हो गया, 4 है, 3 है, 7 हो गया, 3 और -2 1 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब ऐड तो बहुत ईजी ही है सर। सेकंड वाला बोल रहा है ए माइनस बी करिए, कोई दिक्कत नहीं, ए में से बी को हटा देना है। ए में से 2 में से 1 गया -2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया, ये भी 1, 3 में से -2 को घटाएंगे, 3 में से घटाना है -2 को, 5 बन जाएगा, और ये 2 में से 5 गया -3, कोई दिक्कत। तीसरा देखिए, हम बोले थे कि स्केलर मल्टीप्लाई क्या होगा, तो किसी भी नंबर से, किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सारे एलिमेंट में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है। तो ये बन गया कितना, 3a - c, 3a - c। तो पहले 3 को a से गुना कर दीजिए, माइनस में c लगा दीजिए। 3 को a से a क्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और ये c मेरे पास -2 5 3 4। जब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये बन जाएगा -2 5 3 और कितना 4। घटा देते हैं अब इसको, 6 - +2, तो ये हो जाएगा 8। 6 में से ये गया 5, 1 बन गया, 9 में से 3 गया, ये 6 बन जाएगा, और 6 में से 4 गया 2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अब मेरे पास मल्टीप्लाई वाला आ गया, और मल्टीप्लाई वाला भी बताए थे आप लोगों को कि 2 रो या 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है मेरे पास, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है।
तो अब मेरे पास ये देखना है कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा कैसे। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल होता है तब एग्जिस्ट करेगा। देखते हैं 4 5 में, पहले इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग। ओके, चार में ए बी है। ए मेरे पास 2 4 3 2 हो गया और बी मेरे पास है 1 3 - 2 5। और अभी कैसे हम मल्टीप्लाई सिखाए देखिए अच्छा से। पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये 2 गुना 1 हो जाएगा प्लस 4 गुना -2 हो जाएगा। अब इसी को अब अगला से भी, तो 2 गुना 3 हो जाएगा प्लस 4 गुना 5 हो जाएगा। अब लास्ट वाले को देखिए 3 गुना ये भी 1 हो जाएगा प्लस 2 गुना 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक बन गया। लास्ट वाले को देखेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 5। तो ये इसको ऐड करके जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो ये बन गया 2। अब माइनस में कितना 2 माइनस में 8, ये 6 प्लस में 20 हो जाएगा। और ये बन जाएगा कितना 3 प्लस 10 बन गया, ये 9 प्लस 10 बन जाएगा। ये बन गया -6, ये बन गया 26, ये बन गया कितना ही 13 और ये बन जाएगा 19। और ये मेरा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से, पहले b इंटू ए, पहले b को लिखना है एक। ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर बन जाए क्वेश्चंस तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। आइए, एकदम इजी चीज है, इसको सॉल्व करते हैं। ऐड करिए इसको जल्दी जल्दी। पहला को क्या बनेगा, ए और ए मिलकर के कितना 2a, बी और बी को ऐड करेंगे 2b, इसी प्रकार से -b प्लस b 0 और ये बन जाएगा a और a 2a। कोई दिक्कत पहला का आंसर। सेकंड वाला का आंसर देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को 2ab से ऐड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, यानी कि ये वाले को ये वाले के साथ। इसी प्रकार से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2bc। आइए, सेम इसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac और लास्ट वाले को देखे थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बन जाएगा, ये किसी का फॉर्मूला है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। सर जी ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, लगा देते हैं। ये b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc b प्लस c का होल स्क्वायर का है। और इसमें बताइए a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac, तो a माइनस c का होल स्क्वायर है। अरे ये लास्ट वाला a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये आंसर। सेम इसी प्रकार से चौथा को देख लेते हैं। यहीं पे आप लोगों को पता होगा cos स्क्वायर को sin स्क्वायर को जैसे ही ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, फिर sin स्क्वायर cos स्क्वायर का वैल्यू 1, sin स्क्वायर cos स्क्वायर का वैल्यू 1 1। कोई दिक्कत ही नहीं, फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं और ये इजी तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे हम लोग। अब इसमें कई क्वेश्चंस मल्टीप्लाई में है, 1-2 क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें, ये सब टाइप का कर चुके थे। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में मेरे पास है कि 1 2 3 एक मैट्रिक्स है 2 3 4। सबसे पहले आप ये देख लीजिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। एक बात, इसमें रो 3 है कॉलम 1 है, इसमें रो 1 है कॉलम 3 है। बता दीजिए हमको मल्टीप्लाई होगा भी और 3 क्रॉस 3 का बनेगा भी। मल्टीप्लाई करना सीखिए, 3 क्रॉस 3 का बनेगा। पहला रो पहला एक लाइन बोले थे, एक लाइन कंप्लीट होगा, यानी पहला रो पहला ये कॉलम चलता है तो 1 गुना 2 2 ये होगा। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 1 गुना 3 3 होगा, इसी को आगे बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा। 2 को ही फिर देखिए सेकंड वाला को पहला से, तो 2 दूनी 4 बन गया। सेकंड वाला को दूसरा से
3 दूना 6 बन जाएगा, सेकंड वाला को दूसरा से हो जाए 8 हो जाएगा, लास्ट वाला को देखेंगे पहला से, यानी कि 6 बन गया, सेकंड से 9 बन जाएगा, 4 3 12 बन गया, 3 क्रॉस 3 का आ गया, एकदम सिंपल था। बाकी इसमें एक ये तो भी जस्ट इस तरह से बताए थे हम आपको, एक ये वाला देख लेते हैं। ये वाला देख लेते हैं, ये है 3 - 1 3 -1 0 2 और एक बना है 2 - 3 1 0 3 1। पहले ये देख लीजिए मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसमें 2 रो 3 कॉलम, इसमें 3 2 2 कॉलम आ रहा है। देखिए कैसे होगा, पहला रो पहला कॉलम, यानी कि एक लाइन कंप्लीट होना है ना, तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना 6, -1 को 1 से गुना करेंगे -1, 3 को फिर लास्ट वाला से 3 3 9, माने एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसी को अगला वाला से भी देख लीजिए, 3 को -3 से तो -9, -1 को 0 से तो ये 0 हो जाएगा, 3 को 1 से तो ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हो गया। सेम नीचे वाले से दोनों, -1 गुना 2 -2, 0 गुना 1 और 2 3 6। समझ गए होंगे आप लोग भी, फास्ट करना चालू करेंगे। अब आगे देख लीजिए इसको, -1 को -3 से तो +3 ना, 0 गुना 0 0 ये होता है और 2 गुना 1 2 हो जाएगा। इसको जैसे ही ऐड करेंगे 9 6 15 में से 1 यही 14, 9 और 3 यानी कि माइनस में 6 बच रहा था इसमें, और ये बन गया था कितना आपके पास, माइनस में 2 था ना, -2 और ये 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपको कितना 3 2 5। इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीका से आ रहा होगा, एकदम इजी क्वेश्चन सही है। कह रहा है कि ABC मेरे पास दिया गया है, तो कह रहा है कि ABC मेरे पास दिया गया है, तो कंप्यूट करिए, A + B को पहले ऐड कर लीजिए, B - C को कर लीजिए, A और B को ऐड कर लीजिए, B में से C को घटा लीजिए, और इसके बाद क्या करेंगे, जो B में से C को घटाए रहेंगे उसको A के साथ ऐड कर देंगे LHS में, और A + B को जो ऐड किए हुए रहेंगे उसको C के साथ घटा देंगे। एकदम सिंपल चीज है। चलो देख लेते हैं, A + B का आवश्यकता है मेरे पास, A + B का आवश्यकता है मेरे पास, तो A + B को पहले ऐड कर लीजिए आप। चलिए करिए, 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 - 1 ये हो जाएगा 1, -3 2 ये भी हो जाएगा -1, 5 4 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 2 0 हो जाएगा, 2 होगा 2, और ये 2 5 7 हो जाएगा। ऐड कैसे करते हैं सबको पता है, 1 और 2 मिल करके 3 बन गया, ये बन गया -1 और ये बन गया कितना 3 और 1 4। इसी प्रकार से B में से C को घटाते हैं, B में से C को घटाना था, B में से C घटा, 3 में से 4 गया -1, -1 में से 1 जाएगा -2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1। इसी प्रकार से और देखेंगे, 0 में से -2 गया +2, 3 में से 3 गया 0। अब आपके पास A + B भी है, B - C, तो क्या आप LHS RHS को चेक करना है, तो कुछ करना है, A + B - C कर दीजिए, और RHS में जब जाएंगे तो उसमें A + B है, अब माइनस में C है। अब आपके पास देख लीजिए, A मेरे पास है, बिल्कुल है सर, और B - C मेरे पास है, B - C भी है और A भी है, दोनों को ऐड कर लेना है। सेम इसी प्रकार से A + B आप निकाल चुके हैं, A + B भी है और उसमें से C को घटाइए, दोनों बराबर आ जाएगा। ये आप तो कर ही सकते हैं, दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को पूरा। आप लोग भी कुछ करिए, एकदम इजी क्वेश्चन सही है। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें करना क्या होता है, A दिया है B दिया है, हम आपको बताए थे स्केलर मल्टीप्लाई, किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना होगा, किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। A बराबर दिया है, B बराबर दिया है, A में कह रहा है 3, अच्छा से पहले समझिए 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको, A में मतलब A में 3 से मल्टीप्लाई करना, करिए सबसे 3 से, जैसे ही पहला एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 नीचे कट जाएगा, 5 बनेगा, इसमें भी बन जाएगा कितना, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 4 बनेगा, 7 बनेगा, 6 बनेगा, 2 बनेगा। नहीं समझ में आया होगा तो बताइए कमेंट करके। इसमें सबको 3 से, जितना एलिमेंट है सबको इसमें क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिए, कैंसिल कर दी तो ये नंबर बन गया। लास्ट वाला में देख लीजिए, 5B निकालना है मेरे को, 5B निकालना है, मतलब 5 से इस बार B में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बचेगा, इसी प्रकार से 1 बचेगा, 2 बचेगा और 4 बचेगा, इसके बाद देखिए 7 बचेगा, 6 बचेगा और कितना बचेगा, 2 बचेगा। और क्या कह रहा है कि 3A - 5B,
3a-5b करके दिखा दीजिए। 3a-5b जल्दी जल्दी। सेम नंबर है, सब देख लीजिए, सेम नंबर में से सेम। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, सब 0 0 0। और आप लोगों को याद भी होगा, कल हम बताए थे कि ऑल एलिमेंट 0 होता है। वैसा मैट्रिक्स को पिछले ही लेक्चर में बताया गया था कि जिसका सभी एलिमेंट 0 हो जाता है उसको हम लोग 0 या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एकदम सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन है। इतना इजी है। अब ये 1 महीने वाला बच्चा भी बना सकता है इसको। देखिए, मजाक कर रहे थे, 1 महीने का बच्चा तो नहीं बना पाएगा, बट थोड़ा ऑफलाइन क्लास में ये आदत होता है बोलने का, इसीलिए बोल देते हैं। देखिए ध्यान से, अगर कॉस से मल्टीप्लाई करें, बाहर कोई भी मैट्रिक्स है, बाहर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये सभी एलिमेंट के साथ करते हैं। तो कॉस को अगर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस में एक जगह है तो माइनस लगा दिए। कॉस कॉस मिलकर के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे को बता दीजिए कॉस स्क्वायर, अब ऐड करना है। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं पता ही होगा आप लोगों को कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से तो कितना होता है, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 0, माइनस प्लस वाला सेम 0 1। और इसको हम लोग एक बात बताइए कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, एकदम VBI है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। जिसका डायगोनल 1 हो जाता है उसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। अब एक देख लीजिए इसका पहला वाला का, इसमें x प्लस वाई बराबर दे रखा है 7 0 2 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। और x माइनस वाई दे रखा है मेरे पास कितना 3 0 0 3। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और बच्चे से सोल्व करना आ रहा है, क्लास 10th 9th में हम लोग सोल्व करना सीखे थे इसको कि कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं। दो वेरिएबल रहता है, दो इक्वेशन रहता है, तो ये कैंसिल हो गया ना, x और x मिलकर के 2x हो गया। सर ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करिए, 7 3 बन गया 10 0 0 0 2 0 2 5 3 8। सर जी 2x बराबर इतना है तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर कुछ नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा इधर आकर के। तो जो 2 से सब में डिवाइड करेंगे तो 5 0 1 4 हो गया। और इसमें x का वैल्यू आया, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन सोल्व करना। पहला इक्वेशन, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रख देते हैं, फर्स्ट में। पहला इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। x के जगह पे वैल्यू आपके पास 5 0 1 4 है, और प्लस में y इक्वल टू 7 0 2 5 है। तो y बराबर बन जाएगा ना 7 0 2 5 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, ये बन गया आपका 2 0 1 1। कुछ था, इक्वेशन सॉल्व करना। अच्छा अगर ये नहीं करता तो इसको क्या करते हैं, जैसे पहला सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, एक हम बना दिए, एक आप भी ट्राई करें। इक्वेशन सॉल्व करने वाला है, जब इक्वेशन नहीं कटता है तो हम लोग इसके कोफिशिएंट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसके कोफिशिएंट 1 से इसको कर देते हैं, इसमें अगर 2 रहेगा तो ये 2 को इससे, यानी कि बैलेंस हो जाता है, फिर आप कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हैं आसान से। तो एक आपके लिए नहीं बने कमेंट मारिएगा। अब एकदम इजी, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। फाइंड x का वैल्यू, y मेरे को दिया हुआ है और ये इक्वेशन है मेरे पास। तो इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस वाई, तो y का वैल्यू तो मेरे पास है ना 3 2 1 4। यहाँ पे मेरे पास इतना है 1 0 माइनस 3 2 हो गया ये। अब आराम से देखिए 2x प्लस 2x इक्वल टू कर लेते हैं, 2x इक्वल टू कर लेते हैं, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2, इसमें से माइनस घट जाएगा, ये 3 2 1 4 बन गया मेरे पास कितना 2x बराबर 1 में से 3 गया माइनस 2 बन गया, 0 में से 2 गया माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 में से 4 गया माइनस 2, यानी कि x का वैल्यू मेरे पास बन गया कितना -1 -1 -2 -1। बहुत ही इजी होने वाला है, 2 से डिवाइड कर दिया सारे एलिमेंट को, बहुत इजी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब इसमें।
ये तो एकदम सिंपल सा है, 2 से सब में मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2x हो जाएगा। इसमें y है, 0 है, 1 है, 2 है, बराबर में है 5, 6, 1, 8। और हमको कह रहा है एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, और 2 मैट्रिक्स तो अब ये 8 में हो गया, ऐड करिए। तो पहले 2 को किसके साथ ऐड करेंगे? y के साथ, ठीक है। 6 को 0 के साथ 6 ही रहता है, 0 + 1 1 ही होगा, 2x प्लस हो जाएगा 2। और हम पिछला ही क्लास में, पिछला ही लेक्चर में आप लोगों को बताए थे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो 2x + y किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, 2 + y किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। यहां से y का वैल्यू आ गया 3। इसी प्रकार से 6 6 के करस्पॉन्डिंग है 1 1 के, और एक बचा है क्या? 2x + 2। 2x + 2 किसके बराबर? ये किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा ना। तो यहां से 2x बराबर हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन सब है, सेम क्वेश्चंस, बहुत इजी है ये भी। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से ये 3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 3 का 18, यानी कि सबको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इस दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 2x को ऐड करना है 3 के साथ, 2z को ऐड करना है -3 के साथ, 2y + 0, 2t + 6 इक्वल टू में 9 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। तो 2x + 3 इक्वल टू मेरे पास 9 हो जा रहा है। तो यहां से x का वैल्यू निकल जा रहा है ना, कितना? 6, और ये x का वैल्यू 3। इसी प्रकार से हम देखें तो 2z - 3 इक्वल टू 15 हो रहा है, तो 2z बराबर हो जाएगा 18 और z बराबर हो जाएगा 9 यहां से, और एक है मेरे पास 2y = 6, तो y बराबर क्या? 6। सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर लेते हैं और यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। लास्ट बचा है 2t + 6, 2t + 6 इक्वल टू 18 हो रहा है, तो ये बन जाएगा कितना? 2t + 6 इक्वल टू 18 बन रहा है, तो मेरे पास बन रहा है 2t = 12 और t बराबर 6। मतलब सबको इक्वल करेंगे और यहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास यहां तक ही रहेगा। तो यहां तक क्वेश्चंस हम लोग कर दिए हैं 10 तक। तो नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेगा और थ्योरी भी आएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चंस आने वाला है यहां से आगे। तो हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इससे अच्छा से आगे करेंगे। धन्यवाद।